बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब मैं आपकी खिदमत में अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और आप सबको सलाम और दुआएं कहता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम बातें थी दो तीन, इसकी वजह से आज मैं फिर अमोनिया स्क्वायर के इस जगह पर, इस मकाम पर आ गया जहाँ आप रोज़ाना बैठते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बैठते हैं। अच्छा, यहाँ आप नौजवान बच्चे, छोटे नौजवान अपना टाइम गुजारी के लिए आते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ख़तरे की घंटी बज चुकी है। कल से नेशनल असम्बली यूनान में स्कूपा गिरफ्तारियों का जो एक बिल पेश हो रहा है, उस बिल के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत यूनान नया डेमोक्रेटिया जो है, यूनान में गैर कानूनी हैसियत रखने वाले उन बच्चों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए कोशिश और काविश में मसरूफ़ अमल हो चुके हैं। कैथेमेरिनी रोज़नामा कैथेमेरिनी जो है, उसमें 31 को भी और आज भी मुख्तलिफ अखबारात में ये ख़बरें शाया की गई कि स्कूपा गिरफ्तारियाँ कब कैसे शुरू की जाएँ और किस तरह यूनान में रोज़ाना दाखिल होने वाले इमिग्रेंट्स जो हैं उनका बोझ जो है कम किया जा सके। हालांकि इमिग्रेंट जो है वो तो आता है जब अपने वतन में उसे इंसाफ नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, तो इन वजूहात की बुनियाद पर वो जो है अपना वतन छोड़ता है, माँ बाप हर बार छोड़ता है और खिलाता है। लेकिन मेरे बच्चों, आप यहाँ अगर खुदा न खास्ता आप टाइम गुजारी के लिए आए हैं, यहाँ आप फुवारे के करीब बैठे हैं, अगर पुलिस आ जाएगी, स्कूपा गिरफ्तारियाँ उसका आगाज़ शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपने ख़तरे की घंटी बज जाने के बावजूद आपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस कदम से आपका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता। इसलिए इसी मकाम पर मैं आज आया हूँ ताकि आपको इस बात से आगाह करूँ कि बहुत जल्द नेशनल असम्बली यूनान में स्कूपा गिरफ्तारियों का जो बिल है वो पेश किया जा रहा है। तो जब पुलिस को ये आर्डर मिल जाएगा, शायद 2 हफ्ते 3 हफ्ते और इसके गिर्द में ये मामलात बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी उस शक्ति का हिस्सा ना बने जो वो आप पर आ जाए। इसलिए इससे कबल मैं आपको आगाह करता चलूँ कि यहाँ अगर आप सैर के लिए, तफरी के लिए आते हैं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद और महवर ये है कि आप वो क्या कहते हैं सियाने, परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। अगर परहेज़ कर ली जाए, आपने आपको महफूज कर लिया जाए, आपने आपको चाको चुबंद और होशियार कर लिया जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपने मुसीबत में जाने से कबल, बीमारी आने से कबल परहेज़ कर ली और बीमारी से आप बच गए। अच्छा, इसमें कौन कौन से हिफाजती इक़दाम हैं जो आप कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कानून मौजूद है। कानून ये है कि यूनान में बसने वाले आदिया अरगासिया वगैरह ज़मींदारा और उससे मुतल्लिक़ जो काम करने वाले लोग हैं, वो आदिया अरगासिया यानी कि वर्क परमिट बना सकते हैं और उनके लिए यूनानी कानून के तहत आदिया अरगासिया बन सकता है। ज़मींदारे से मुतल्लिक़ काम भेड़ बकरी का काम है, फार्म का काम है या मुख्तलिफ इस तरह के काम है। मालिक और मज़दूर आपस में एक मुआहदा करते हैं और 6 माह का आदिया अरगासिया आपके लिए पुलिस के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का सबब बनता है। 6 माह के बाद दोबारा आपका जो है आदिया अरगासिया रीन्यू हो जाता है। आजकल आप इस बात को याद रखें और बिल्कुल भूलना नहीं कि अगर आपको पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन करते वक्त बिल्कुल आसानी से भी वो एप्लीकेशन होती हो, तो ये जान लें कि 1 जनवरी से जो कवानीन लागू हो चुके हैं, उन कवानीन में ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुख्तलिफ ये एशियन ममालिक को ऐसे ममालिक करार दे दिया गया है जिनमें असाइलम का हक नहीं। यानी कि यूनानी कानून में ये तय पा गया है कि अगर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और इन एशियन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपका फ़ैसला, पॉलिटिकल असाइलम का फ़ैसला 1 माह के अंदर अंदर कर दिया जाए। अगर आप थोड़ा सा सोचें, अगर आपने पॉलिटिकल असाइलम ले ली और असाइलम का फ़ैसला जो है 1 माह में, 25 रोज़ में या 3-4 हफ्तों में कर दिया गया,
तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा लाजिम है कि ऐसी सिमत जाने से आपने आपको रोकना है जिस सिमत जाने के बाद ख़तरा हो। बेशुमार अब वो हकीकतें बड़ी तल्ख होती हैं, सच बड़ा तल्ख होता है। अब ऊपर तले जो है असाइलम सर्विस जो है बार बार फैसले मुस्तरद कर रही है। आपके घरों में फ़ैसला भेजा जा रहा है, डाक के ज़रिए आपको असाइलम सर्विस बुलाकर आपका फ़ैसला मनफी में दिया जा रहा है। उसमें दो चीज़ें नोट करनी बड़ी लाजम है, बड़ी ज़रूरी है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें, दो फैसले ये हैं कि अगर तो पहली दफ़ा आपका असाइलम सर्विस का फ़ैसला आया, तो अगर असाइलम सर्विस ने आपको ये हक दिया कि आप असाइलम सर्विस के अंदर जाकर आपने फ़ैसले पर 15 दिन 20 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं, तो फिर आप असाइलम सर्विस के अंदर जाएं, अपील दायर करें। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा आपका फ़ैसला आ गया, तो दूसरी दफ़ा फ़ैसला करने से आपको सिर्फ अदालत में जाने का रास्ता दिया जाता है। और उस अदालत में जाने के रास्ते के हवाले से जो है, शहजादे आप इधर तशरीफ़, उसमें अदालत में जाने के रास्ते से फिर होता क्या है कि अदालत में सिर्फ 5% इम्कान होता है, क्योंकि आपके पास वो सबूत और दलाइल नहीं होते जिनकी बुनियाद पर अदालत आपका वो फ़ैसला जो है आपके हक़ में कर सके। इसलिए अदालत में ये बड़ा कम इम्कान होता है कि आप फ़ैसला करें। हाँ, अगर आपको 5 साल 6 साल हो चुके हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने फ़ैसले पर उसको चैलेंज करने के लिए अदालत आलिया यूनान का दरवाज़ा दस्तक करें। मेरे बच्चों, इसमें होता ये है कि चूँकि पैसे भी काफ़ी लगते हैं, अगर आप मज़दूर हैं, आपके पास 500-700 यूरो या 1000 यूरो नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कि अगर के पास है भी, तो उसके बावजूद उसमें इम्कान जो है वो सिर्फ 5% इम्कान होता है कि आपके हक़ में फ़ैसला आए, और 95% ये इम्कान होता है कि आपके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ जाए। तो इसलिए फिर एक दफ़ा कहूँगा, वो पंजाबी कहते हैं ना, अमलियां दा शोरा ते सजना दी मत ठहर के समझ आती है। तो जे ठहर के समझ आवे तो फिर कहना पवेगा अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। कैंपू वाले हमारे उन बच्चों से सुने कि 18-18 माह सख्ती तकलीफ़ मुसीबत में गुजरने के बावजूद भी बड़े सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनको शाम को जनाब इकट्ठा करते हैं, जहाज़ों में जबरन बंद करते हैं और उनके ममालिक में भेज देते हैं। उनको पता उस वक्त लगता है जब उनको उनके मुल्क भेज दिया जाता है। बेशुमार उन बच्चों से पूछें जो थिस्सलुनीकी या किसानथी या कमोतिनी बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं, उनको वहाँ से पकड़ा जाता है और बगैर किसी आइनी कानूनी रास्ता के, गैर इखलाकी रास्ता से उनको बॉर्डर पार करा दिया जाता है। अब चूँकि असम्बली में बिल पेश हो रहा है और जो वज़ीर इमिग्रेंट हैं मिताराकी, उन्होंने बाकायदा इस बात का रास्ता खोल दिया है, और वज़ीर ख़ारजा यूनान जनाब देंदियास जो हैं, उन्होंने भी इर्द गिर्द के ममालिक से अपने राब्ते मजबूत कर लिए हैं कि किस तरह अफराद को गैर आइनी, गैर कानूनी, इलीगल पर्सन जो हैं उनको कैसे यहाँ से यूनान से निकालना है। मिताराकी जो यूनान के वज़ीर इमिग्रेंट हैं, फॉरनर्स के, इमिग्रेंट के, महाजरीन के वो वज़ीर हैं, वो कहते हैं कि हम जो आज़ाद कैंप हैं जिसमें आज़ादी से हमारे बच्चे घूमते हैं, कभी बाहर गए कभी यहाँ आकर बैठे, उन आज़ाद कैंपों को भी बंद करने का रास्ता मिताराकी जो है वज़ीर इमिग्रेंट वो कह रहे हैं हम इन कैंपों को भी बंद कर रहे हैं। और जो आहिस्ता आहिस्ता कैंप बनाए जा रहे हैं, नए 2 कैंप, उन कैंपों में जो है वो बंद हरासती कैंप जो है उनको कर दिया जाएगा। इस तरह ये सारी की सारी सख्तियाँ आ रही हैं, और इसमें टाइम कितना लगेगा? 3 से 4 हफ्ते का। 3 से 4 हफ्ते के दौरान आपके पास इसका टाइम है कि आप अपने आप को महफूज कर लें, अपने आप को किसी नई इलाका में ले जाएं, और ख़ास तौर पर उन जज़ायर में जिन जज़ायर में बहुत कम लोग हैं। देखें मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, इस बात को समझ लीजिए कि जब आप 1000, 2000, 10,000, 20,000 किसी एक इलाका में होंगे, तो फिर उस इलाका में पब्लिक, पुलिस सब आप पर नज़र रखेंगे। और जब आप किसी ऐसे जजीरे में होंगे जहाँ 10, 20, 50 या 100 फर्द हैं, तो वहाँ के मकामी लोग भी फिर आपकी हिफाजत करेंगे,
क्योंकि जब उनको आपसे काम होगा तो फिर आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको अमन और तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, बड़ा लाजिम है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब रेड अलर्ट का टाइम आ गया, होशियार बाश का टाइम वक्त आ चुका है, उस वक्त आप होशियार हो जाए। वो जनाब सुलेमान नबी अल्लाह के ज़माने में एक हुदहुद होता था, चकी चकीरा जिसे कहते हैं। तो हुदहुद को किसी ने पूछा कि नबी अल्लाह के ज़माने में तो आप जनाब वज़ीर मवासलात रहे, जब जहाँ पड़ाव करना होता था तो अल्लाह के नबी जनाब सलमान उस हुदहुद को हुक्म करते कि जाओ देखो कहाँ पानी है, सब्ज़ा है, मेरी फ़ौजें पड़ाव कहाँ करेंगी। तो वहाँ तो बड़ी चालाकी से, होशियारी से सारे काम कर लेते थे। तो अब जब एक शिकारी वो फंदा लगाता है तो उसमें बड़ी जल्दी फंस जाते हो। तो हुदहुद ने कहा, यार उस वक्त मैं बड़ा होशियार और चाको चुबंद रहता था, अब असल में सैर सपाटे में थोड़ा सा ऐसे मैं इजी होता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, जिसकी वजह से इस बात का पता नहीं चला पड़ता कि शिकारी ने फंदा लगा रखा, तो इसलिए उस फंदे में आ जाता। तो फंदे से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि अपने आप को होशियार कर लें, अलर्ट कर लें, चाको चुबंद कर लें, ताकि आप हुकूमत जो स्कूपा गिरफ्तारियों का फंदा लगाने जा रही है उससे आप बच सकें। आज बड़े बच्चों ने सुबह मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए कहते हैं, जावेद साहब आज अमोनिया में खसूसी पुलिस का जो है काफ़ी सारा चक्कर है और इस चक्कर से किस तरह बचा जा सकता है। बचा इस तरह जा सकता है कि आप आगे अरगासियाँ बनवा लें या अपने लिए किसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ का साइड का काम से आकर गैर ज़रूरी सैर तफरी, बलातियों में बैठना, इस तरह के इक़दामात से अपने आप को बचा लें। और फिर दुआएं करते हैं कि ऐ मालिक मेरी कौम को, मेरी कौम के उन बच्चों को जो अपनी माओ बहनों बेटियों का जेवर बेच के आए, जो कर्ज़े लेकर आए, जो इस ख्वाब से आए कि किसी तरह से उनको भी खैर के दिन देखने नसीब हो। ऐ मालिक ऐ करीम मेरे उन बच्चों की हिफाजत फरमा और उनका रोज़ी रिज़्क़ आसानी से उन तक पहुँचा, ताकि वो भी अच्छे दिन देखें, खैर के दिन देखें। और मेरे बच्चों, जब कौमें क़याम करती हैं, जब नौजवान खड़े होते हैं तो फिर कौमें इज़्ज़तें पाती हैं। जब भी जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला जो मेरे पास मौजूद है, जो मेरा बस है, एक पाँव मैं भी उठा सकता हूँ, आप भी उठा सकते हैं, दोनों पाँव ना आप उठा सकते हैं ना मैं उठा सकता हूँ। वो वहदहू ला शरीक जो अपनी कुदरत से हर जगह मौजूद है, वही सिर्फ वाहिद है जो सब कुछ कर सकता है। मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ मेरे बस में नहीं। तो इसी इख्तियार के साथ, चलने वाली सांसों के साथ फ़ी सबिलिल्लाह जो करता हूँ, आपकी खैर के लिए करता हूँ। अल्लाह ताला इसे कबूल करे। आपको अल्लाह ताला अपना तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत नसीब फरमाए, अपनी हिफाजत के लिए चाको चुबात हो। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के हवाले।